नमस्कार दोस्तों, आइए मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम अंकों की भाषा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा यह जो कार्यक्रम है अंकों की भाषा, वह न्यूमरोलॉजी से संबंधित कार्यक्रम है और इससे संबंधित कई सारी जानकारियां मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूं। आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो न्यूमरोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है नेम न्यूमरोलॉजी। यानी कि किसी भी व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है और हर नाम का कोई ना कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू होता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का के नाम का अल्फाबेटिकल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो जो सबसे चर्चित विधि है न्यूमरोलॉजी में अल्फाबेटिकल वैल्यू निकालने की, वो है शेल्डियन मेथड। तो शेल्डियन मेथड में सारे अल्फाबेट्स को, यानी 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 अल्फाबेट्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 नंबरों में डिवाइड किया गया है। वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये जो 8 नंबर दिए गए हैं, इन आठों में वर्गीकरण कर दिया गया 26 लेटर का, लेकिन सबका क्रम एक जैसा नहीं है, यानी ABCDEFGH इस प्रकार से क्रम नहीं है। तो अब आते हैं कि वो क्रम कौन सा है और किनको कौन सा नंबर दिया गया है, वो देखते हैं। तो A, I, J, Q और Y। AIJQY को एक नंबर दिया गया, यानी AIJQY का अल्फाबेटिकल वैल्यू 1 हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी के नाम में कहीं भी AIJ और JQ या Y आता है तो उसका अल्फाबेटिकल वैल्यू 1 होगा। इसी प्रकार से B, K और R का अल्फाबेटिकल वैल्यू 2 है। C, G, L और S का अल्फाबेटिकल वैल्यू 3 है। D, M, T, DMT का वैल्यू 4 है। E, H, N और X इसका अल्फाबेटिकल वैल्यू 5 है। U, V और W इसका अल्फाबेटिकल वैल्यू 6 है। O और Z का अल्फाबेटिकल वैल्यू 7 है। F और P का अल्फाबेटिकल वैल्यू 8 है। तो इस प्रकार से 26 लेटर को अलग अलग नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। अब इस नंबर का प्रयोग कैसे करना है, इसको उपयोग कैसे करना है, यह एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो ये चार्ट आप या तो नोट कर लें या आप गूगल पर जाकर के शेल्डियन मेथड देखें, वहां आपको ये चार्ट अवेलेबल हो जाएगा, या इसका वीडियो आप अपने पास सुरक्षित रख लें तो आपको अल्फाबेटिकल वैल्यू पता रहेगा। तो अब आते हैं उदाहरण देकर दिखाते हैं कि कैसे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, कैसे इसको उपयोग में लाते हैं। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का नाम है AJ और Y, अजय और कुमार। ये किसी व्यक्ति का नाम है, अजय कुमार। तो हम लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम दोनों का अलग अलग अल्फाबेटिकल वैल्यू निकालना है। तो पहले अजय का निकालेंगे, फिर कुमार का निकालेंगे। अजय का निकालते हैं। ए का अल्फाबेटिकल वैल्यू अभी आपने चार्ट में देखा है कि ए का अल्फाबेटिकल वैल्यू 1 है।
जे का भी 1 है, फिर से ए का 1 है और वाई का भी 1 है। कुमार में देखते हैं, के का अल्फाबेटिकल वैल्यू 2 है, यू का अल्फाबेटिकल वैल्यू 6 है, एम का 4 है, ए का अगेन 1 है और आर का 2 है। इस प्रकार से दोनों नाम का अलग अलग अल्फाबेटिकल वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इस अजय का अल्फाबेटिकल वैल्यू निकला 1 2 3 4 इक्वल टू 4 और कुमार का अल्फाबेटिकल वैल्यू निकला 2 6 8 4 12 1 13 2 15। तो इसका अल्फाबेटिकल वैल्यू निकला 15। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अजय का अल्फाबेटिकल वैल्यू है 4 और कुमार का अल्फाबेटिकल वैल्यू है 15। तो न्यूमरोलॉजी में क्या देखते हैं कि फर्स्ट नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी नाम से ज्यादातर लोग किसी को बुलाते हैं। मान लिया अजय कुमार किसी का नाम है, तो कोई उसको कैसे बुलाएगा? अजय के नाम से। ज्यादातर लोग अजय बुलाएंगे, बहुत कम लोग ऑफिस वगैरह में अजय कुमार बुलाएंगे। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है फर्स्ट नेम पर और उसके बाद फिर दोनों नाम पर, यानी सबका कंपाउंड नेम पर। तो 4 इसका अजय का अल्फाबेटिकल वैल्यू आया और कुमार का अल्फाबेटिकल वैल्यू आया 15। अब इसको सिंगल डिजिट पर लाते हैं तो इसका अल्फाबेटिकल वैल्यू हो जाएगा 6। अब जब पूरा कंबाइन करेंगे तो अजय और प्लस कुमार का अल्फाबेटिकल वैल्यू हो जाएगा 10 और 10 को सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल गया? 1। यानी कह सकते हैं कि अजय कुमार का जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है वो टोटल कंबाइंड नेम का अल्फाबेटिकल वैल्यू निकल करके आया 1। अब हम लोगों को करना क्या होता है कि अजय कुमार नामक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ का चार्ट देखेंगे और उस चार्ट में उसका ड्राइवर नंबर कौन है, ड्राइवर नंबर के साथ इसकी कॉम्पेटिबिलिटी कितनी है, इसका सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है, यह गौर करने वाली बात होगी। तो अब अजय कुमार का डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, अगर एक नंबर इसका अल्फाबेटिकल वैल्यू निकला है और चार्ट में ड्राइवर नंबर अगर उसका मित्र रहा तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर शत्रु रहा, जैसे मान लिया एक नंबर आया इसका अल्फाबेटिकल वैल्यू और अजय कुमार का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ड्राइवर नंबर है 8 जिसका लॉर्ड है शनि, तो ये अजय कुमार का जो नाम है वो बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएगा और उसको हमेशा डिस्टर्ब करेगा। तो उसको डिस्टर्ब न करे इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके नाम को करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, या तो उसमें कुछ जोड़कर या घटाकर। अब हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किसी भी नाम का करेक्शन कैसे करते हैं, किस परिस्थिति में हमको नाम का करेक्शन करना है, किस परिस्थिति में नाम का करेक्शन नहीं करना है, किस परिस्थिति में जातक का नाम सही है, उसके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज कर रहा है और किस परिस्थिति में सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है। तो अगले वीडियो में इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।